Salam class, welcome to the series of lecture of Advanced Object Oriented Programming, lecture 3, part 3, week 3. Today's study, first of all, we recap our previous studied lecture. Then we see are the advanced object oriented programming design principles. In previous lecture, we will studied modularity. The modularity means that the logical component of a large program can each be implemented separately. Coupling defines how depend one object on another object. That is uses coupling is a measure of strength of connection between any two system components. The more any one component know about the component, the tighter coupling या worse coupling is between those components. तो बेसिकली आपके पास मॉड्यूलैरिटी क्या होती है कि हम एक प्रोग्राम, एक बड़ा हमारे पास लार्ज प्रोग्राम है, हम उसको डिवाइड कर दें मल्टीपल स्मॉल चंक्स में, तो वो आपके पास मीन्स कि हर एक प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक हम चंक्स बना दें. इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो बग्स होंगे वो आपके पास सेपरेटली हर एक फंक्शन से रिलेटेड होंगे और हम उसको ईजिली डील कर सकते हैं, रादर देन कि मैं 100 लाइनों का कोड राइटअप कर दूं, मैं उसमें से बग फाइंड आउट करूं. क्यों ना मैं इन 100 कोड ऑफ लाइनों के लिए 5 क्लासेस क्रिएट कर लूं और 5 क्लासेस के अंदर किसी एक क्लास में अगर ऐसा कोई एरर आ रहा तो हम उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, रादर देन कि मैं उन 100 लाइनों में से देखूं. देन वी स्टडी कपलिंग. कपलिंग बेसिकली आपके पास क्या होता है कि ये एक बेसिकली आपके पास एक कंसेप्ट होता है जिसके अंदर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर दो क्लासेस आपस में डायरेक्टली लिंकअप हो रही हैं, अपनी इनकी फंक्शनैलिटी इन्वॉल्व हो रही है, तो ये आपके पास वर्स्ट कपलिंग होगी. ठीक है, यानी कि जैसे हमने एग्जांपल देखी थी कि कस्टमर रिपोजिटरी और हमने डेटाबेस को देखा था. जब हमने कस्टमर रिपोजिटरी के अंदर डेटाबेस को की क्लास को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया था तो आपके पास जो वर्स्ट कपलिंग था वो आपके पास अकर हो रही थी. इसी तरह हमने देखा था कि आपके पास एक लूज कपलिंग भी होती है. लूज कपलिंग आपके पास क्या होती है कि जब हम दो क्लासेस के बीच में एक इंटरप्रिएट क्लास ऐड अप कर दें, यानी कि जब दो क्लासेस के बीच में एक मीडियम या मीडियोकर क्लास आ जाए, उस मीडियोकर क्लास के थ्रू हम इन दोनों क्लासेस के बीच में अगर कम्युनिकेशन करें तो वो आपके पास लूज कपलिंग होती है. ठीक है. देन वी सी कोहेजन. कोहेजन इज अ मेजर ऑफ how logically related the parts of an individual components are to be each other and to the overall components. The more logically related the parts of components are to each other, higher, better the cohesion of that component. Low coupling and tight cohesion is good object oriented design. Interface. An interface is a consisting of group of related function prototypes whose usage is defined but whose implementation is not. तो बेसिकली आपके पास कोहेजन आपके पास कि कितना ज़्यादा क्लासेस आपस में लॉजिकली रिलेटेड हैं. हमने इसके एग्जांपल देखी थी कि अगर हम शेप की क्लास देखें और रेक्टेंगल और ट्राइंगल भी देखें
तो लॉजिकली ये आपस में रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि आपके पास शेप एक जनरल टर्म है, रेक्टेंगल आपके पास ट्राइंगल, ये आपके पास एक स्पेसिफिक, लेकिन ये शेप की सब आपके पास टाइप्स हैं, तो लॉजिकली आपस में ये रिलेटेड है। एवरी शेप हैव इट्स एरिया, तो हर एक शेप का एरिया होगा, तो आपके पास ये मीन्स कि मेरे पास ट्राइंगल, रेक्टेंगल आप और आपके पास शेप भी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इनके अंदर लॉजिकल रिलेशन है आपके पास। देन हमने देखा था कि इंटरफेस बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, एक हमारे पास सपोर्ट होती है जो कि आपके पास क्लास के अंदर हम इनहेरिट करते हैं। और इन इंटरफेस का हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि इंटरफेस जब भी हम किसी क्लास के अंदर एडअप करेंगे तो उस इंटरफेस से रिलेटेड जितने भी आपके पास मेंबर फंक्शन उसके होंगे, वहाँ वो सारे फंक्शन हम वहाँ डिक्लेयर करेंगे, चाहे हम उसको यूज़ करें या ना। ठीक है। Now come to our to-do lecture. We will see object-oriented programming design principle. There are three types of designing principle. First one is principle of class diagram, then principle of package cohesion, then principle of package coupling. In class diagram, there are subcategories. One is single responsibility principle, open close principle, list view substitution principle, dependency invention principle, interface segregation in principle. In principle of package cohesion, reuse release equivalence principle, common closure principle, common reuse principle. In package coupling, a cyclic dependency principle, stable dependency principle, stable abstraction principle. We will study class design principle. First one is single responsibility principle. Each responsibility should be a separate class because each responsibility is an axis of change. A class have one and only one reason to change. तो बेसिकली आपके पास सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या है कि हम हर एक क्लास को एक कॉमन उसका फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाएंगे। लेट्स से अब मेरे पास अगर मैं कैसी मेरे पास क्लास है जिसके अंदर मैं लेट्स से हम स्टूडेंट की क्लास बना रहे हैं, उसके अंदर हम स्टूडेंट की पर्सनल एज वेल एज उसकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन को हम गैदर कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ना हम इस क्लास को सेपरेट कर दें। एक क्लास हो आपके पास जो कि स्टूडेंट पर्सनल इन्फो के नाम से और एक क्लास हो आपके पास स्टूडेंट एकेडमिक इंफॉर्मेशन के नाम से। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों के अंदर अगर जब भी मैंने स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन की क्लास को कॉल करूँगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर कर रही है। इसी तरह अगर जब मैं स्टूडेंट की एकेडमिक की क्लास की इंफॉर्मेशन को कॉल करूँगा तो वो क्या करेगी, स्टूडेंट की हमेशा जो एकेडमिक से रिलेटेड है उसको रिकॉर्ड करेगी। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास डिफरेंट हो गई। अब अगर मैंने स्टूडेंट के अंदर की पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर कोई चेंज अप करना है तो मैं जाके उसी के अंदर जाके एडअप करूँगा। ठीक है, तो चेंजिंग आप इजीली कर सकते हो। देन ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या है आपके पास, सॉफ्टवेयर एंटिटीज क्लासेस मॉड्यूल्स फंक्शन शुड बी open for extension but closed for modification. In other words, in an ideal world, you should never need to change existing code or classes. All new functionality can be edited
by adding new subclasses or methods or by reusing existing code through delegation. This prevents you from introducing new bugs in existing code. If you never change it, you cannot break it. फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ शेप. तो बेसिकली आपके पास ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या है? ओपन क्लोज प्रिंसिपल आपके पास एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके अंदर हम किसी भी क्लास के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जिस्टिंग कोड के अंदर चेंजिंग नहीं करते. हमने उसके अंदर अगर लेट्स से कोई न्यू फीचर ऐड करें तो हम उसके अंदर एडिशन करते हैं रादर देन कि प्रीवियस कोड के अंदर हम चेंजिंग करें. ठीक है, तो प्रीवियस कोड के अंदर चेंजिंग को ये इनकरेज करता है और एडिंग न्यू कोड फॉर इट यानी कि नया फंक्शन हम उसके लिए ऐड कर सकते हैं, उस चीज़ को ये प्रेफरेबल करता है. देन ओपन क्लोज प्रिंसिपल, when a single change to a program result in a cascade of change to depend modules, that program exhibit the undesirable attributes that we have come to associate with bad design. The program becomes fragile, rigid, unpredictable and unusable. The open close principle attacks this in a very straightforward way. It says that you should design module that never change. When requirement change, you extend the behavior of such modules by adding new code, not by changing old code that already works. Then ये आपके पास एग्जाम्पल, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि शेप का है और इस स्ट्रक्चर को फिर आपके पास दो फर्दर स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं जो कि आपके पास, ये बेसिकली आपके पास एग्जांपल है प्रोसीड्यूर लैंग्वेज की. उसमें आपके पास क्लासेस का कंसेप्ट नहीं था. अब हमने क्या किया कि एक सर्कल का बनाया आपने एक स्ट्रक्चर और एक आपने स्केल का स्ट्रक्चर बनाया. ठीक है, लेट्स अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, अब आपने एक स्ट्रक्चर का सर्कल बनाया है जिसके अंदर आपके पास उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और आपने इस स्ट्रक्चर के जो आपके पास सर्कल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपने शेप के स्ट्रक्चर को कॉल किया. इसी तरह आपने स्केल के अंदर भी शेप के स्ट्रक्चर को कॉल किया. अब लेट्स से अगर हमने इसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है, अब मैंने क्या किया कि वॉइड का एक मेथड कॉल किया जिसके अंदर हमने एक स्ट्रक्चर पास किया है स्केल का. देन हमने दोबारा एक वॉइड का और फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर हमने सर्कल के हिसाब से बनाया है और उसको हमने स्ट्रक्चर का एक सर्कल पास किया स्ट्रक्चर टाइप का. देन उसके आपके पास बेसिकली हमने टाइप्स देखी हैं. फिर हमने एक पॉइंटर टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया है. फिर हमने उसके अंदर क्या किया कि ड्रॉ आल शेप, और आल शेप ड्रॉ करते हुए हमने उसके ऊपर बेसिकली यूज़र से डिसीजन स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए अपनी शेप ड्रॉ की है. इसमें आपके पास क्या कर रहे हैं, आप फंक्शन बना रहे हैं. अब लेट्स अगर मैंने कोई चीज़ चेंज की करनी है इसके अंदर, तो मैं रादर देन अगर इसी जगह पे बार बार चेंज करता रहूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे आपस में एक बॉक्स में रिलेटेड शेप, लेट्स से मेरे पास सर्कल है, सर्कल के अंदर मैंने कोई चीज़ें अपडेट की हैं तो सर्कल आपके पास इंडिपेंडेंटली है. ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर है, उसकी फंक्शनैलिटी मुझे बाहर ही डिफाइन करनी पड़ेगी. तो जो जो आपके पास फंक्शनैलिटी उसकी इंक्रीज होती जाएगी, आपका कोड भी कम्प्लेक्स होता रहेगा. इसी चीज़ को लेट्स अगर हम ऊप के अंदर देखें तो हमने क्या किया, एक शेप की क्लास बनाई
जिसके लिए हमने एक वर्चुअल क्या होता है आपके पास कि डिफरेंशिएट कर सके पेरेंट और चाइल्ड के फंक्शन के दरमियान। मीन्स कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों सेम फंक्शन सेम नाम के साथ सेम पैरामीटर के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्चुअल, ताकि जिस क्लास के साथ आपके पास ये फंक्शन कॉल अप हो तो जाके वो उसी के ही क्लास के फंक्शन को जाके कॉल अप करें, मिक्सिंग ना हो जाए आपके पास। ठीक है, जो कि बेसिकली आप लोगों ने प्रीवियस अपने OOP 1 में पढ़ी होगी, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रॉब्लम है, कि जब मल्टीपल क्लासेस आपस में इनहेरिट कर रही हैं और उनके तक मल्टीपल ऐसे फंक्शन जो कि सेम नाम के, सेम एट्रीब्यूट के, सेम रिटर्न टाइप के, तो उनमें एक प्रॉब्लम अकर हो जाता था, जिसको फिर हम रिजॉल्व करते थे थ्रू यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, आपने एक शेप की क्लास बनाई, उसके अंदर आपने एक ड्रॉ का उसका मेंबर फंक्शन बना लिया, फिर स्केयर को इनहेरिट किया शेप के साथ और वहाँ पे अपना उसने एक फंक्शन बना लिया ड्रॉ का, जो कि बेसिकली पेरेंट के कॉल कर रहे हैं। देन उसने दोबारा सर्कल ने शेप की क्लास को इनहेरिट किया और यहाँ पे उसने ड्रॉ के फंक्शन को वर्चुअल बना लिया। फिर हमने क्या किया, एक हमने फंक्शन बनाया जो कि किसके अंदर आपके पास है, वो आपके पास बेसिकली एक ड्रॉ ऑल शेप का फंक्शन है, जिसके अंदर हम सिर्फ शेप पास कर रहे हैं, वो उसको ड्रॉ कर रहे हैं, और मेन में जाके हमने सिर्फ इस ड्रॉ के फंक्शन को कॉल अप कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सेट जो शेप किया वो एज अ पॉइंटर किया है, तो इसके अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि ये आपके पास इनहेरिट हो रहा है दो चाइल्ड्स के अंदर, और दोनों चाइल्ड्स के अंदर वो अपने फंक्शन को वर्चुअली यूज़ भी कर रहे हैं डिफरेंट वे से। देन आपके पास आता है वो सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है आपके पास, फंक्शंस दैट यूज पॉइंटर्स और रेफरेंसेस to base classes must be able to use objects of derived classes without knowing it. What is wanted here is something like the following substitution property, that if S is a subtype of T means कि shape आपके पास की सब टाइप है आपके पास क्या, triangle, then object of type T may be replaced with object of type S without altering any of desirable properties of the program। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये क्या कह रहे हैं कि शेप अगर की सब टाइप है आपके पास अगर टी, तो दोनों के अंदर मेजर जो चीज़ें होंगी वो तो सेम होंगी, तो हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन अब आपके पास एग्जांपल क्या है कि मेरे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर आपके पास क्या है, सेट विड्थ है, सेट हाइट है, गेट हाइट है और गेट विड्थ है। ठीक है, देन अब ये क्या कर रहा है कि रेक्टेंगल बेसिकली अपनी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रहा है शेप को, बेसिकली स्केयर को। देन स्केयर क्या कर रहा है आपके पास, वो वर्चुअल फंक्शन यूज कर रहा है जो कि आपके पास रेक्टेंगल के अंदर डिफाइन है, दोबारा उनको सेट कर रहा है आउटसाइड देयर बाउंड्री। ये बेसिकली आपके पास जब भी हम इसको राइट अप करते हैं किसी भी फंक्शन को जो कि क्लास का है आउटसाइड द क्लास, तो उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आपके पास फंक्शन की टाइप आती है, फिर वो किस क्लास का है, ये बेसिकली आपके पास स्कोप रेजोल्यूशन होते हैं। इन स्कोप रेजोल्यूशन के थ्रू हम बताते हैं कि आगे जो आने वाला है वो इस क्लास के मेंबर फंक्शन का नाम है। उसने यहाँ पे अपना कॉल किया, फिर उसने रेक्टेंगल अपने पेरेंट के फंक्शन को कॉल कर लिया। इसी तरह उसने सेट हाइट के अंदर पहले अपने को कॉल किया, फिर पेरेंट को कॉल कर दिया, और लास्ट में उसने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जो कि वाइड जी के नाम से है, और उसके अंदर रेक्टेंगल पास कर दी, और उस रेक्टेंगल के थ्रू उसने क्या किया, उसको वैल्यूज दी,
हाइट की और विड्थ की, और उसके बाद उसने एक्सेप्ट कर दिया उसकी गेट विड्थ को मल्टीप्लाई करके चेकआउट किया क्या वो इक्वल टू 20 है। अगर इक्वल टू 20 है तो उसके अगेंस्ट वो कोई वर्कआउट करेगा। तो हम इस प्रिंसिपल के थ्रू जो आपके पास प्रॉपर्टीज सेम प्रॉपर्टीज़ वाले जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन डिपेंडेंसी इन्वेंशन प्रिंसिपल, हाई लेवल मॉड्यूल्स should not depend upon low level modules, both should depend upon abstraction. Abstraction should not depend upon details, details should depend upon abstraction. What is bad design? Rigid, hard to change due to dependency, especially since dependencies are transitive. Fragile, change cause unexpected blocks or bugs. Immobile, difficult to reuse due to implicit dependencies on current application code. तो बेसिकली आपके पास इससे क्या होता है कि अगर आपके पास हाई लेवल के मॉड्यूल डिपेंड, हाई लेवल का मतलब क्या है कि मेरे पास पेरेंट अगर वो डिपेंड करने लग जाए चाइल्ड के ऊपर तो इसमें प्रॉब्लम्स आपके पास हो जाती हैं। क्या एक आपके पास है कि इनके अंदर हम डिपेंडेंसीज की वजह से आप चेंजिंग नहीं कर सकते। आपके पास अगर आप चेंज करते हैं तो आपके पास एरर बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं और आप इसकी वजह से कोड को दोबारा रीयूज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आपके पास केलर से हमारे पे एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। सिंपल प्रोग्राम पहले हम देखते हैं। एक आपके पास प्रोग्राम है, बेसिकली एक आपके पास फंक्शन है जो कि क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं सिंपल, और कुछ भी नहीं कर रहा। जो हम कीबोर्ड के अंदर टाइप कर रहे हैं वो उसको बेसिकली कॉपी कर रहा है, ठीक है। कॉपी का एक फंक्शन है, उसके अंदर आपके पास सिंपल सा एक वेरिएबल और हमने एक वाइल लूप लगा ली है कि जब तक एक फंक्शन आपके पास है रीड कीबोर्ड तो वो कीबोर्ड को रीड कर रहा है और उसके साथ वो मैचअप करे एंड ऑफ द फाइल। जब तक फाइल का एंड नहीं आता, जिस लेट से मैंने स्पेसिफाई किए, तब तक वो उस चीज़ को फाइल के अंदर जो कीबोर्ड से मैं रीड कर रहा हूँ उसको राइट करता रहेगा। देन इसी को अगर हम थोड़ा सा और इम्प्रूव करें तो मैंने एक वाइड कॉपी का फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने आउटपुट डिवाइस बता दी कि वो क्या है। देन सेम में प्रोसेस हुआ कि इस चीज़ को राइट अप करने के बाद मैंने इसको कहाँ पे शो करवाना है। क्या मैंने किसी प्रिंटर के ऊपर ये सारी चीज़ें मैंने प्रिंट आउट करवानी है या मैंने किसी डिस्क पे इसको राइट करना है। तो या मैंने इसको प्रिंटर के ऊपर राइट करवाऊंगा या मैं इसको डिस्क पे राइट, यानी कि मेरे पास मीडियम आ गया कि मैंने इसको कहाँ करवाना है, किस डिस्क में करवाना है। लेट्स अगर हम इसको एडवांस लूप के कंसेप्ट में देखें, जब एडवांस लूप आएगा तो आपके पास क्लासेस आएंगी। हमने क्लास नई रीडर की, उसके लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया वर्चुअल का जो कि आपके पास रीड है और उसको हमने असाइनमेंट कर दी 0। और हमने एक और क्लास नई राइट की और उसको हमने क्या कहा कि उसके वाइड राइट के फंक्शन को हमने एक कैरेक्टर असाइन कर दिया 0। और हमने क्या किया, कॉपी के एक फंक्शन को कॉल किया इसी के इससे बाहर, जो कि क्या कर रहे हैं, एक आपके पास रीडर की क्लास का ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है और एक राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। और वो चेकआउट कर रहा है कि जब तक आपके पास सी की वैल्यू रीडर और आपके पास एंड ऑफ द फाइल तक नहीं जाती तब तक उसको राइट करते। तो ये आपने इन्हेंस कर रहे हैं हमको, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। Client should not force to depend on methods that they do not use. The ISP say that once an interface has become too fat, it needs to be split into smaller and more specific interfaces so that any clients of the interface will only know about the methods that pertain to them.
अब आपके पास लेट्स से एक एग्जांपल है जिसके अंदर आईएसपी की एग्जांपल एक वायलेशन हो रही है आपके पास कि टाइमर, आपके पास एक क्लाइंट है जो कि एक ख़ास टाइम के ऊपर डोर को ओपन करता है और आपके पास भी टाइम डोर उसका नोट करता है। अगर हम ये देखें तो ये आपके पास एक डिपेंडेंसी कर रहा है, ये प्रोसीड्यूर हो रहा है आपके पास। क्यों ना हम इसको अगर ऊप के अंदर अप्लाई करें या एडवांस ऊप के अंदर अप्लाई करें तो ये क्या करेगा, आपके पास डोर एक बनाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि डिटेल्स हमने हाइड करनी है और आउटसाइड द वर्ड, तो हम एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे डोर को, फिर टाइमर के साथ एक टाइम जो डोर होगा उसको लिंकअप कर देंगे, फिर डोर टाइम का एक अडॉप्टर बना लेंगे और एक टाइमर जो क्लाइंट है उसको भी एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह से रजिस्टर टाइम होता रहेगा क्लाइंट का और आपके पास एक डोर, आपके पास एक हिडन इंफॉर्मेशन चली जाएगी जो कि आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेसिबल नहीं होगी आपके पास। ठीक है, तो टुडे लेक्चर इज आवर एंड। Let's I go to summarize our today lecture. We have studied the object-oriented programming design principle, in which we have studied we see different principle. One of them is class diagram, package cohesion, and package coupling. We have only studied class diagram, in which we have seen single responsibility principle, open close principle, Liskey substitution principle, dependency invention principle, interface segregation principle. Now this is a link for further principle which is remaining, package cohesion and package coupling. आप इस लिंक पर जाके इन सारी की डिटेल देख सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली हमारा फोकस होगा वो बेसिकली हमारा क्लास डिज़ाइन प्रिंसिपल के ऊपर होगा। ठीक है, बाकी इस सब की डिटेल आपके पास है, आप इसको जाके देख सकते हैं। टुडे इज लेक्चर एंड। थैंक यू क्लास।